दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों आज मैं साकरदहा गया था क्योंकि हमारे एक बड़े भैया हैं आदरणीय श्री भरतलाल बंजारे जी का अभी कुछ दिन पहले आकस्मिक निधन हो गया। तो जिनकी क्रियाकर्म तो हो चुका है, अंतिम संस्कार, लेकिन उनका जो अस्थि विसर्जन और पिंड पूजा का कार्यक्रम बाकी था। तो आज मैं उनके साथ गया हुआ था क्योंकि उनके घर में अब छोटे बच्चे ही हैं और मुझे चाचा कहते हैं, तो साथ में मैं गया हुआ था। तो दोस्तों इसलिए पूरा दिन आज वहीं व्यतीत हुआ, तो मैं दिन में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन वहाँ का मैंने वीडियो शूट किया हुआ है और उसे मैं अपने इस ब्लॉग वीडियो में ज़रूर डालूँगा। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, लेकिन वो वीडियो मैं बाद में डालूँगा। चलिए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो दोस्तों मैं वहाँ जब गया हुआ था और मैं वीडियो शूटिंग कर रहा था, मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे। उसमें से कुछ बहस करने के लिए, मतलब अब आप समझ सकते हो कौन हो सकते हैं वो डोली लेके आजा मूवी के जो सपोर्टर हैं वो थे, जो बार बार मुझे सुई चुभ रहे थे। बहुत सी ऐसी बातें कह रहे थे जो मुझे बुरी लग रही थी और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा यार, उन लोगों की 10 बुरे कमेंट आ रहे थे तो आप लोगों के 30 बहुत सुंदर सुंदर अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आप जैसे लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा। मुझे नहीं है डर किसी का, क्योंकि अगर सपोर्टर हैं तो भाई आदमी किसी से भी लड़ सकता है। नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है यार बेमतलब गाली रोज़ खाना, रोज़ तर्क बहस करना मैं नहीं चाहता। मैं भी फेड अप हो चुका हूँ, मगर आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो बिल्कुल मैं इस टॉपिक पर अब वीडियो नहीं बनाता। लेकिन आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया, उसके लिए तो मैं शब्द नहीं है किस प्रकार आप लोगों को धन्यवाद कहूँ। बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं आप लोग। लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे तो मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैंने तय कर लिया था वहाँ से आने के बाद मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। यात्रा की थकान थी क्योंकि ट्रैवल किए थे हम, लंबा ट्रैवलिंग, आना जाना, फिर पूरे रस्म रिवाज निभाते निभाते नाइट हो गया है। अभी आप देख सकते हो रात के 10:30 बज रहे हैं। तो मैं फ्री होके डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब आप लोग इतने जिज्ञासु होकर मेरे वीडियो का वेट करते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं रेगुलर एक न एक वीडियो ज़रूर डालूँ। इसलिए नाइट हो गया है लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अपन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप फेक कलेक्शन बता रहे हो, डोली लेके आजा मूवी को जानबूझकर फ्लॉप बता रहे हो, जबकि मूवी बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, दर्शकों का प्यार मिल रहा है। वहीं वो कह रहे हैं कि आप टीना टप्पर मूवी को ज़बरदस्ती सुपरहिट बता रहे हैं, जबकि मूवी को कोई देखने नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। एक भैया ने तो कमेंट किया था कि पैसों से कोई फिल्म हिट नहीं होती, फिल्म हिट होती है दर्शकों के प्यार से, उनके आशीर्वाद से। और वो डोली लेके आजा की टीम को, उनकी मूवी को भरपूर मिल रहा है। लोग भर भर के फिल्म जा रहे हैं, जहाँ तक ये मूवी लगी है जितने भी सिनेमाघरों में सब जगह हाउसफुल जा रहा है। तो ठीक है भाई, आज मैं आप लोगों को आंकड़े से ये बताऊंगा कि आपकी मूवी फ्लॉप है कि ब्लॉकबस्टर है। ये आज आप ही लोग तय करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बस सच्चाई को हजम करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना, आखिरी तक वीडियो देखना, क्योंकि आप लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं और फिर बाद में उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, बार बार एक ही बात करते हैं, जबकि जिसका उत्तर मैं दे चुका होता हूँ अपने पिछले वीडियो में। इसलिए एक बार कुछ भी मन में डाउट आता है तो पहले मेरे सभी पिछले वीडियो को देख लो, और आपको उसमें अपना आंसर नहीं मिलता है तब आप मेरे इस नए वीडियो में क्वेश्चन करना। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को आज
सच्चाई दिखाने वाला हूँ, तो उसको थोड़ी देर शांत होकर देख लेना और समझने की कोशिश करना कि उसमें कितनी सच्चाई है। चलिए सुनिए। आप लोग कहते हैं कि आपकी मूवी सभी जगह हाउसफुल जा रही है, ठीक है, तो मुझे बताइए एक टॉकीज में कितनी सीट होती है? अपन 1000 सीट की भी टॉकीज होती है, 700 सीट की भी टॉकीज होती है, 500 सीट की भी टॉकीज होती है, ठीक है। अपन टॉकीज की बात कर रहे हैं, मॉल की बात नहीं कर रहे हैं, टॉकीज की बात कर रहे हैं। तो उसमें कम से कम 500 सीट वाली तो टॉकीज होती ही है। वैसे टॉकीज लोग बहुत बड़े होते हैं क्योंकि बालकनी अलग होता है, ऊपर और नीचे रिजर्व होता है ना, लोअर होता है, अपर लोअर, ऐसे इस प्रकार से बटे होते हैं, बहुत लंबा सीट होता है। फिर भी अपन उसमें सबसे कम मान के चलते हैं 500 सीट वाली। आपकी मूवी जहाँ लगी वो 500 सीट वाली टॉकीज थी, अपन मान लेते हैं, ये सबसे कम मान के चल रहे हैं। 1000 सीट की भी टॉकीज होती पर अपन कम का मान लेते हैं। अब देखिए एक टॉकीज में 400 लगते हैं, 100 में 500 लोग आए तो दिन भर में कितने आए? 400 में 2000 लोग एक टॉकीज में। तो एक हफ्ते में कितने हज़ार लोग देखेंगे मूवी को? 7 दूनी 14 एक टॉकीज से, तो 14,000 लोग एक टॉकीज से मूवी देख रहे हैं। तो एक सप्ताह में 26 टॉकीज में, पहले सप्ताह में 26 टॉकीज मिली थी डोली लेके आजा मूवी को, तो 26 से 14,000 को गुणा करेंगे तो आता है 3,64,000 लोग। तो एक हफ्ते में आपकी मूवी को 3,64,000 लोगों ने देखा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में आपकी मूवी को टॉकीज कितनी मिली थी? 13, ठीक है, 13 टॉकीज मिली थी। अब 13 टॉकीज भी अगर 14 से गुणा कर दो तो कितना होता है? 1,82,000, ठीक है। और फिर तीसरे सप्ताह में आप लोगों की मूवी को कितनी टॉकीज मिली थी? तो आप लोगों की मूवी को टॉकीज मिली थी 17, उससे ज़्यादा भी मिली है पर अपन 17 मान लेते हैं, 17 मिली थी। तो 17 को अगर 14 से गुणा करेंगे तो आता है 2,38,000, और इस सब को काउंट करते हैं तो कितना आता है? लगभग 7,80,000 के लगभग लोग हैं जो इस मूवी को देख चुके हैं। हाउसफुल के हिसाब से आप लोग बोल रहे हो कि जहाँ भी चल रही है हाउसफुल चल रही, इसलिए मैंने ये आंकड़ा पकड़ा। अब 7,80,000 को गुणा करते हैं अपन, देखिए टिकट का क्या प्राइस होता है? 120 भी होता है, 100 भी होता है, 80 भी होता है, 70 भी होता है, 60 भी होता है। अपन सबसे लो पकड़ते हैं 60 रुपये टिकट। अब 60 रुपये टिकट को अगर हम 7,80,000 से गुणा करेंगे तो कितना आता है अपने पास? बताइए। लगभग आता है 4,70,40,000 रुपये। बताइए इतना पैसा आता है अगर 60 से गुणा करते हैं तो। अब इसमें से कुछ भाई बोलेंगे कि भाई 60 रुपये में से कुछ जीएसटी कटेगा, कुछ टॉकीज का शेयर का कटेगा, तो अपन उसको आधा कर देते हैं 30 रुपये। 30 रुपये तो मिलेगा, तो 30 से गुणा करते हैं तो जो 4,70,40,000 था उसे हम कम करेंगे तो 2,35,20,000 तक ये आंकड़ा पहुंचेगा, ठीक है। इतने से भी संतुष्ट नहीं है, चलिए और कम करते हैं अपन। 2,35,20,000 को अगर हम कम करेंगे तो 1,17,60,000 के लगभग कलेक्शन होता है। मतलब 30 का भी आधा 15 रुपये, हम प्रति व्यक्ति 15 रुपये गिन रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो अगर मूवी सब जगह हाउसफुल जा रही है इतने ही टॉकीजों में, तो आपका कलेक्शन अभी तक 3 सप्ताह में 1,17,20,000 तो होना ही चाहिए था। अब या तो आपके जो निर्माता निर्देशक हैं वो आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, या तो फिर ये आपकी बात कि सभी जगह हाउसफुल है ये झूठी है। 3-4 टॉकीजों को छोड़कर बाकी जगह मूवी अच्छा कलेक्शन नहीं कर रही है।
ये सच्चाई है ना। दो बातें हो सकती है भाई, या तो फिल्म खाली जा रही है या तो फिर कलेक्शन को दबाया जा रहा है। और अगर कलेक्शन सही है तो मूवी खाली जा रही है ना। अब आप बताओ, आप लोग बार बार कहते हो कि हमें स्क्रीन दो स्क्रीन दो, भाई इसे ही हाउसफुल कर लो। इतने को भी अगर हाउसफुल कर लोगे तो आपकी लागत बहुत आराम से निकल जाएगी। मगर लोग इतने टाकीज में भी नहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारा टाकीज लेके क्या करोगे। देखिए, गलत मत समझना, तर्क लगाओ, बुद्धि लगाओ, लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, है ना। आप लोग तर्क लगाओ, जब इतने ही टाकीज को आप हाउसफुल नहीं कर पा रहे हैं, 13 टाकीज 17 टाकीज को भी, तो फिर 60-70 टाकीज ले लोगे तो वो कौन सा हाउसफुल हो जाएगा। समझिए बात को, या तो कलेक्शन दबाया जा रहा है या फिर आपकी मूवी सभी जगह हाउसफुल नहीं है। 2-4 सेंटर को छोड़कर, जिसमें से प्रभात टाकीज का बार बार वीडियो आता है, हाउसफुल दिखाते हैं, तो उसी वजह से आप लोगों को लगता है कि सभी जगह हाउसफुल है। नहीं, प्रभात टाकीज है और उसके अलावा 1-2 और टाकीज होंगे जहाँ पर आपकी मूवी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि आपकी मूवी नहीं चल पा रही, और ये बात और बहुत अच्छे से अपने दिलो दिमाग में बैठा लो कि अगर इस मूवी का विवाद उत्पन्न नहीं होता और इतना ज़्यादा प्रमोशन, देखिए अभी तीसरा सप्ताह चल रहा है आपकी मूवी का, लेकिन प्रमोशन में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी लगातार आप लोग डटे हुए हैं, लगे हुए हैं टाकीजों में। फिल्म के जो निर्देशक हैं वो दिखाई दे देंगे बाहर, टॉकीज के बाहर, और या तो जो फिल्म के हीरो हैं किशन सेन जी, वो दिखाई दे देंगे। तो ये चल रहा है, और बहुत सारे मैं यूट्यूबर देख रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभात टाकीज को ही दिखाते हैं। तो आपके लिए कितने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और अनुज शर्मा जी भी आए थे, और क्या कहते हैं, किन्नर समाज भी आया था, कोई स्कूल के पूरे कॉलेज के सब टीचर्स प्रिंसिपल सब आए थे, आरंग के भी विधायक आए थे, बिलाईगढ़, मतलब आप हर प्रकार से अपनी फिल्म को जो कर सकते हो, साम दाम दंड भेद कर तो रहे हैं, आप कर रहे हो, जो कि गलत बात नहीं है। मैं इसे गलत नहीं मानता, प्रमोशन करना ही चाहिए भाई। करोड़ों रुपए लगाए हैं तो फिर 10-15 लाख क्यों ना और लगाएं। प्रमोशन पूरा मेहनत आप लोग कर रहे हो, दिख रहा है, और करना भी चाहिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपका कलेक्शन अगर 40 लाख आ रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये फिल्म सुपर हिट है। और मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं जानबूझकर आपकी मूवी को डाउन कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, है ना। मैंने पूरा आंकड़ा रख दिया है, उसके बावजूद आप लोग सच्चाई नहीं देखना चाहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तर्क लगाइए, मैंने पूरा बता दिया है, सबसे कम से कम मैंने दिखा दिया, सीट भी कम से कम रखा आपके लिए, बता दिया। 1000 सीट वाली होती टाकीज, लेकिन मैंने 500 लिया। टिकट जो होता है 120 का भी होता है बालकनी का, जो कि कई लोग खरीदे भी होंगे, पर मैंने सभी जितने भी दर्शक थे 60 रुपये टिकट में ही उनको तोला, और मात्र 15 रुपये ही शेयर आप लोगों को दिया। उसके बावजूद कलेक्शन कितना आया है आप लोगों को पता है। तो सच्चाई को स्वीकार कीजिए, ठीक है। मैं आपके फिल्म को कभी भी नहीं गिराना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में नए नए हीरो हीरोइन आते रहना चाहिए, नए नए डायरेक्टर आते रहना चाहिए, सबको सफलता मिलनी चाहिए। पर नहीं मिल रही है भाई। आप लोग इतना प्रमोट कर रहे हो, इतना प्रमोशन कर रहे हो, हर जो देखने आता है मूवी आपके, जितने भी बड़े डायरेक्टर हैं या विधायक हैं, जितने भी लोग, उनको मूवी देखने के बाद आप बाहर निकाल कर जो यूट्यूबर हैं उनसे फिल्म का रिव्यू पूछते हो। मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, कौन व्यक्ति है जो आपकी मूवी देख के आपके मुंह पे कहेगा, वो भी सार्वजनिक रूप से, कि यार मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। ऐसा कोई नहीं बोलेगा वो, बल्कि भाई सबके सामने आपकी तारीफ़ ही करेगा। वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि ये मूवी में थोड़ी सी भी कुछ खराबी है, वो बोलेगा बेस्ट। वो ये भी कह सकता है कि आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसी फिल्म ही नहीं बनी। हाँ,
लंबा लंबा फेंक सकते हैं, क्योंकि आपके सामने वो सच्चाई नहीं बोलेंगे। सच्चाई वो होती है जो टॉकीज में दिखती है, मतलब दर्शकों की भीड़। आप एक टाकीज, दो टाकीज, चार टाकीज में भीड़ खींच लोगे कोई भी तिकड़म लगा के, सभी जगह नहीं खींच सकते, ये सच्चाई है। दर्शक तभी जाएंगे जब फिल्म में कुछ होगा, कुछ तो बात होगा, फिल्म के कंटेंट में दम होगा, या तो उसमें का स्टार कुछ ऐसा होगा जिसे देखने के लिए पब्लिक जाए, फिल्म के कुछ ना कुछ तो प्लस पॉइंट होगा, तभी जाएंगे। और उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर क्यों जाएंगे, क्यों अपना पैसा खर्च करेंगे। क्योंकि एक मूवी में देखने जाओ फैमिली के साथ, अगर 60 रुपये वाली टिकट भी ले रहे हो, 5 लोग हो तो 300 रुपये तो उसका हो गया। और फिर जब मूवी देखने जाओगे तो पॉपकॉर्न समोसे वगैरह भी लोगे, तो कुछ नहीं तो 150-200 तो उसमें भी खर्च होंगे, मतलब 500 रुपये एक फैमिली की खर्च होगी। और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य में कितने लोग हैं जो पर डे 500 रुपये कमाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी पूरे एक दिन की कमाई है 300 से 400 रुपये, ऐसे लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और उनकी संख्या ज़्यादा है जो 300-400 रुपये पर डे की कमाते हैं। तो अपनी एक दिन की कमाई वो क्यों फूकेंगे अगर कोई मूवी उनको पसंद नहीं आ रही, उनका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो, है ना, वो भी मौत पब्लिसिटी। क्योंकि आप तो यूट्यूब में और दुनिया भर में अपनी मूवी के प्रमोशन कर रहे हो, लेकिन जो मौत पब्लिसिटी है ना, उससे लोगों को पता चल रहा है कि मूवी में दम नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी मूवी की भीड़ दिखा रही है, 2-4 जगह तो भीड़ है लेकिन बाकी जगह खाली है। भीड़ नाम की चीज़ ही नहीं है, सुनापन, टाकीज में जो सुनापन है ना, उसकी वजह से आपकी मूवी कलेक्शन नहीं कर पा रही है। और ये हो रहा है लोगों के ज़ुबान से, जो घर घर जाके जो मूवी देख के आ चुके हैं ना, वो भले माइक के सामने हाँ अच्छा है बोल देंगे, लेकिन जब वो घर जाते हैं और मोहल्ले पड़ोस में बात करते हैं तो वो बताते हैं कि मूवी में दम नहीं है। यही कारण है कि मूवी कलेक्शन नहीं कर रही है आपकी। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर 50% भी कलेक्शन करती, जिस प्रकार से बज बनाया गया था, जब माहौल बनाया गया था, तो अभी तक कम से कम 2 करोड़ तो होना ही चाहिए था। 40 लाख बहुत कम लग रहा है मुझे। और उसकी वजह, अगर ये सच्चाई है, सचमुच 40 लाख कमाई है मूवी, तो फिर समझ जाओ कि फिल्म में दम नहीं है। और ये 40 लाख आप लोगों ने जो मेहनत की है बस उसकी वजह से है। अगर नहीं किए होते, बिल्कुल प्रमोशन नहीं किए होते, इतना विवाद उत्पन्न नहीं हुआ होता, इतने बड़े बड़े स्टार आके फिल्म का रिव्यू नहीं दे रहे होते माइक पर झूठा झूठा, तो ये 40 लाख भी नहीं कमाती, शायद 10 लाख में सिमट जाती। हाँ, नाराज़ मत होइएगा, ये सच्चाई है, इसे सुनिए, स्वीकार कीजिए। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, कड़वा ज़रूर होता है पर सच सच होता है। आपकी मूवी जो है 10 लाख में सिमट जाती, लेकिन आप लोगों ने तिकड़मबाजी की है इतना, कहीं ना कहीं अमलेश नागेश का नाम जुड़ा आपके मूवी के साथ, भले विवाद के रूप में जैसा भी हो, उसका भी आपको फ़ायदा हुआ। हाँ, भले बाद में नुकसान हुआ, लेकिन शुरू में फ़ायदा ही हुआ। तो 40 लाख जो आपने कमाया है ना, वो आप लोगों के जो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाए थे और जो अभी तक मेहनत कर रहे हो आप प्रमोशन वगैरह में, उसके वजह से है। तो लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक मूवी चल रही है उसे तिकड़मबाजी करके या जैसे भी प्रमोशन करके आप चलाइए, वसूल करने की कोशिश कीजिए। मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल मिलता है और हर मूवी मेहनत से बनती है ना। तो आपकी मुझे कमेंट्स में आते हैं कि आप बार बार डोली लेके आजा फिल्म के बारे में बुराई करते हो, जबकि मैं बुराई नहीं करता, मैं सिर्फ सच्चाई बताता हूँ। तो जो भी हैं आपके सपोर्टर, उन्हें बुरा लगता है, वो बार बार बोलते कितनी मेहनत लगी है, कितनी मेहनत लगी है, आप किसी की मेहनत की कद्र नहीं करते हो। तो मैं कद्र करता हूँ भाई, पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जितनी भी मूवी आती हैं उसमें क्या मेहनत नहीं होती? हर मूवी पैसे से और मेहनत से बनती है,
हर मूवी को बनाने में अमाउंट लगाना पड़ता है, भारी रकम लगानी पड़ती है ना, और बहुत मेहनत लगती है, तब जाके कोई मूवी बनती है। तो ये बात थी दोस्तों, आप लोग सिर्फ अपनी मूवी के बारे में मत सोचिए, और जो सच है तो सच है। भीड़ नहीं आ रही है, आप लोग भी प्रचार करिए, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो लगातार डोली लेके आजा मूवी का प्रचार कर रहे हैं। उनके अगर आप वीडियो में देखेंगे तो मात्र और मात्र डोली लेके आजा का पब्लिक रिव्यू, प्रभात टॉकीज, भीड़, यही सब चल रहा है लगातार। दिन में 4 वीडियो डाल दे रहे हैं, जो कि गलत नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। हालांकि मिला है, पर उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, करते रहिए। मुझे अरविंद कुरे जी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने कहा कि अब हम हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम जैसे उम्मीद कर रहे थे अपनी इस मूवी से, वो वैसा कलेक्शन नहीं कर पाई है। तो देखिए, आप ये खुद डायरेक्टर मान रहे हैं कि मूवी को वैसा प्यार, वैसा आशीर्वाद दर्शकों से नहीं मिल पाया, वो मान रहे हैं। क्योंकि 3 हफ्ते हो जाना और अभी तक खुद बजट ही रिकवर नहीं होना। एक फिल्म को हिट का टैग कब मिलता है? जब वो अपना बजट तो रिकवर करे ही, बल्कि उससे 10-15% पैसा अधिक कमाए। मान लो आपकी फिल्म 1 करोड़ में बनी है, तो कम से कम 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख तो कमाए, उतना तो कमाना ही चाहिए, तभी तो वो हिट मूवी कहलाएगी। सिर्फ 1 करोड़ कमाएगी तो ठीक है, उसने अपना बजट रिकवर किया, वो एवरेज मूवी कहला जाएगी, ना फ्लॉप ना हिट। पर अभी तक ये मूवी 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। 1 करोड़ तो अभी बहुत दूर है, फिलहाल 60 लाख तक भी नहीं पहुंची है। फिलहाल तो 50 भी नहीं बोलना चाहिए, है ना, 50 भी शायद ही पहुंची होगी, क्योंकि पहले हफ्ते 29 लाख, दूसरे हफ्ते 10 लाख, और अभी तीसरा हफ्ता चल रहा है। रिपोर्ट आएगा तो मैं बताऊंगा कितना कलेक्शन हुआ है, पर ज़्यादा नहीं है भाई, और अब मुझे लगता भी नहीं आगे हो पाएगा, है ना। ये सच्चाई है। एक भाई मुझे बोल रहे थे, अभी से फ्लॉप क्यों बोले, अभी तो टॉकीज में चल रही है। जैसे कि उनको लगता है कि आगे जब 2 हफ्ते में 40 लाख कमाई, तो आगे के हफ्तों में क्या वो 60 लाख कमा लेगी? तब भी वो हिट नहीं कहलाएगी, भले फ्लॉप से बच जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इस मूवी को फ्लॉप ही कहा जाएगा, यही सच्चाई है। ठीक है, तो दोस्तों बुरा मत मानना। और जिस दिन भी डोली लेके आजा मूवी 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख कमा लेगी, है ना, मैं अपने वीडियो पे बात बोल रहा हूँ, उस दिन मैं खुद एक थंबनेल बनाऊंगा, डोली लेके आजा मूवी हिट। इसने सभी को झुठलाकर, सबको पीछे छोड़कर खुद को हिट बनाया। मेहनत कैसे रंग लाती है, इस तरह से शीर्षक देकर मैं खुद आप लोगों की तारीफ़ करूंगा, एक वीडियो आप लोगों पर बनाऊंगा। पर उससे पहले 1 करोड़ 20 लाख तक तो कलेक्शन पहुंचाइए, है ना। और प्लीज़ भाई, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी मेरे कमेंट बॉक्स में आकर गाली मत देना, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा, है ना। अब मैं फेडअप हो चुका हूँ। बहस कर सकते हो, तर्क लगाने में कोई बुराई नहीं है, उसका जवाब मैं अपने हिसाब से या वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो गालियाँ मत देना भाई, ध्यान से समझना जो बातें मैं बोला हूँ उसमें पॉइंट है कि नहीं, कोई सेंस है कि नहीं, ठीक है, कोई लॉजिक है कि नहीं, एक बार समझने की कोशिश करना। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है आप लोगों को समझ तो आ गया होगा, और मेरे जो भाई हैं सपोर्टर, उनको तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं लगातार वीडियो बनाता हूं, तो अपना सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद कम मत करना। जैसे दे रहे हैं ना भर भर के, वैसा आशीर्वाद प्यार मुझे देते रहना, ठीक है। तो इसी बात पर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और सुंदर सुंदर कमेंट तो करना ही है, ठीक है। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय बाय।